अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि जुमे की नमाज की तादाद कितनी है, यानी कितनी रकतें हमें उसमें पढ़नी चाहिए। और जो बाज़ हज़रात दखलुल मस्जिद यानी तहियतुल मस्जिद और तहियतुल वज़ू को जुमे की नमाज में शामिल करते हैं और कहते हैं ये भी जुमा की रकतें हैं, इसको अगर नहीं पढ़ेंगे तो जुमा की नमाज नहीं होती है, उसका भी हम खुलासा करेंगे कि इसकी हकीकत आखिर है क्या। तो पहले जुमा की नमाज की जो रकतें हैं उसको बयान करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तहियतुल मस्जिद, जिसको लोग दखलुल मस्जिद भी कहते हैं, और तहियतुल वज़ू, ये दोनों जो नमाजें हैं जिसमें दो दो करके 4 रकत नमाज अदा की जाती है, ये जुमे की नमाज का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये अलग से वज़ू की हुर्मत को बजा लाने के लिए और मस्जिद में दाखिल होते हैं, मस्जिद की हुर्मत को बजा लाने के लिए पढ़ी जाती है। वो कैसे कि अगर कोई आदमी किसी ज़रूरत के तहत बावजू होकर के मस्जिद जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर कुरान शरीफ जो है वो मस्जिद में उसका रखा हुआ है और उसको लाना है, मस्जिद में दाखिल हो गया, तो मस्जिद तो अल्लाह ताला की इबादत का घर है, उसमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। तो बेहतर है कि जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो मस्जिद की हुर्मत को बजा लाने के लिए उसके एहतराम को दिल में रख करके 2 रकत दखलुल मस्जिद पढ़ लें, क्योंकि वो मस्जिद में दाखिल हुआ है, उसके बाद वो बाकी काम करें। इस तरह से जब भी आदमी वज़ू करे तो वज़ू की हुर्मत को बजा लाने के लिए वो 2 रकत नमाज पढ़ ले वज़ू के पानी को सूखने से पहले। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी जब बड़ी फजीलत भी बताई है। जैसे वज़ू के बाद जो तहियतुल वज़ू पढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और उसके बाद अपने इरशाद फरमाया, मन तवज़्ज़अ नहवा वज़ूई हाज़ा, जो शख्स मेरे इस वज़ू करने की तरह वज़ू करे, जो शख्स मेरे इस वज़ू करने की तरह वज़ू किया, सुम्मा सल्ला रकअतैन, फिर वो 2 रकत नमाज पढ़े, ला युहद्दिसु फ़ीहा नफ़्सहु गुफ़िरा लहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, और इस वज़ू और नमाज के दरमियान वो किसी से कलाम नहीं किया, कोई फहश बातें नहीं किया और ना ही दिल में कुछ अजीब व गरीब ख्यालात लेके आए, तो कहते इस नमाज पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम सग़ाइर गुनाह को माफ़ फरमा देता है। तो ये सिर्फ जुमा के दिन नहीं बल्कि हर वज़ू के वक्त आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से मस्जिद में जब कोई शख्स दाखिल हो, अभी मैंने बताया, उसमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इदा दखला अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता युसल्लिया रकअतैन, मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है कि जब तुम में से कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो तो उसको चाहिए कि बैठने से पहले 2 रकत नमाज अदा कर ले। तो ये दखलुल मस्जिद, जिसको तहियतुल मस्जिद कहते हैं और तहियतुल वज़ू कहते हैं, ये जुमे की नमाज में शामिल नहीं है, बल्कि ये हर वज़ू करने के बाद आदमी को पढ़ना चाहिए ताकि ये फजीलतें और इसकी बरकतें हमें नसीब हो, और जब मस्जिद में जब दाखिल हो तब पढ़ना चाहिए, या अगर दिन में एक बार दाखिल हुआ तो पहली बार अगर पढ़ लिया तो बाद में पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मस्जिद में जुमे की नमाज में कितनी रकतें हैं। तो देख लें, जुमे की नमाज में पहले जो है, जब आप जुमे की नमाज के लिए अंदर जाएंगे मस्जिद में, अगर अजान हो गई तो 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा आपको पढ़ना है, 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा। उसके बाद आप बैठे रहेंगे और 2 रकत इमाम साहब जो है आपको फ़र्ज़ नमाज पढ़ाएंगे, इसमें आप फ़र्ज़ की नियत करेंगे, जुमे की फ़र्ज़ की। ये हो गई आपकी 6 रकत। उसके बाद फिर 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा आपको अदा करना है। तो पहले यानी फ़र्ज़ जो 2 रकत नमाज है उससे पहले 4 रकत नमाज, और उसके बाद 4 रकत नमाज आपको पढ़नी है, और 4 रकत सुन्नत के बाद फिर 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा आपको पढ़ लेनी है, और आखिर में 2 रकत नफल। ये कुल 14 रकतें हो गई। यानी फ़र्ज़ नमाज से पहले जब आप मस्जिद में आएंगे उस वक्त 4 रकत, फिर 2 रकत इमाम साहब आपको फ़र्ज़ नमाज पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको तनहा है ना 4 रकत सुन्नत नमाज अदा करनी है, फिर 2 रकत सुन्नत अदा करनी है, उसके बाद 2 रकत नफल नमाज पढ़ लेनी है। ये जो है सही तरीक़ा है जो अहादीस में इसका मज़कूर है। इसी तरह से अहनाफ के नज़दीक भी यही तरीक़ा है जुमे की नमाज का, और यही रकतें हैं, यही उसकी तादाद है। एक दिलचस्प बात आपको मैं बता दूं, अगर आप अज़ान के फ़ौरन बाद मस्जिद में दाखिल होते हैं और आप अभी अभी वज़ू किए
मस्जिद के बाहर वज़ू किए, वज़ू करके मस्जिद में दाखिल हुए, तो अब अगर बैठने से पहले 4 रकत जो सुन्नत मुअक्कदा है जुमे की नमाज की उसको पढ़ लेते हैं, तो इसके पढ़ लेने की वजह से आपकी तहियतुल मस्जिद ये भी अदा हो जाएगी, तहियतुल वज़ू ये नमाज भी अदा हो जाएगी, और सुन्नत मुअक्कदा जो आप पढ़ें वो तो अदा होगी ही होगी। यानी एक ही नमाज में आपको 3 नमाज का सवाब मिलेगा। लेकिन ज़रूरी है कि वज़ू और इस नमाज के दरमियान ज़्यादा ताख़ीर ना करें, और मस्जिद में दाखिल होकर के बहुत देर तक बैठे भी ना रहें, बल्कि बैठने से पहले ही पढ़ लें। जिस तरह से अभी मैंने हदीस तिलावत की, उसमें आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बैठने से पहले वो नमाज अदा कर ली जाए, तब जाकर के उसकी फजीलत उसको मिल जाती है। तो बैठने से पहले और वज़ू और उस नमाज के दरमियान ज़्यादा ताख़ीर ना हो, तो अगर सुन्नत 4 रकत नमाज जो कि सुन्नत मुअक्कदा है जुमे की उसको पढ़ लेते हैं, तो इसमें हमको तहियतुल वज़ू, तहियतुल मस्जिद और क़ब्ल मस्जिद जो 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा है इसका सवाब मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ ये जुमे की नमाज का पूरा तरीक़ा आपको समझ में आ गया होगा, और ये बात भी समझ आ गई होगी कि उसमें कितनी रकतें पढ़नी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।